हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024, यानी कि इस साल अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हो और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, यानी कि पढ़ा है तो अभी तक आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है कि जितनी अच्छा 95% लाया जा सके। अंतिम 3 महीने में पढ़कर 95% लाने का एक रामबाण तरीका हम बताने वाले, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। रामबाण तरीका, ये बहुत ही शानदार तरीका आपके लिए साबित होने वाला है। लास्ट 3 मंथ की स्ट्रैटेजी हम आपको बताने वाले हैं कि जिसे फॉलो करके आपको 95% लाने से कोई नहीं रोकेगा। दोस्तों अगर आपको कोई ये कहता है कि बिना पढ़े आप 95% लाया जा सकता है, तो भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई भी बच्चा बिना पढ़े आज तक 95% नहीं लाया है और नहीं ला सकता। उसके लिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर कि बिना पढ़कर 95% लाओ, 90 लाओ, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं दोस्तों, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, कमेंट्स आ रहे थे, तो सबका सॉल्यूशन है इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अब स्टूडेंट के क्या क्वेश्चन है, क्या मन में क्या चल रहा है स्टूडेंट के, देखो क्या 95% लाना सच में पॉसिबल है? क्या इन 3 मंथ में पढ़कर हम सच में 95% ला सकते हैं? क्या ये सब भी फेक चल रहा है? तो आपको एक रियल बात बताते हैं हम, 101% ये सच है कि आप ये पॉसिबल है कि आप अगर 3 मंथ स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो जैसे हम बताते हैं तो 95% लाना पॉसिबल है। अब एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान था, बोल रहा था कि मेरे हाफ ईयरली का जो स्कोर है 60% है, यानी कि मेरे हाफ ईयरली, बहुत सारी बोर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे जिन पर हाफ ईयरली का एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं। तो क्या मैं मेरा जो हाफ ईयरली स्कोर 60% आया है, क्या मैं अब पढ़कर इन 3 मंथ में, क्योंकि दोस्तों आपका नवंबर भी चल रहा है, 4-5 दिन इसमें निकल चुके हैं। नवंबर दिसंबर में दोस्तों जिनके अभी हाफ ईयरली नहीं हुए उनके हाफ ईयरली होंगे और प्री बोर्ड्स होंगे, तो ये इसमें निकल जाएगा। और फिर जनवरी फरवरी में 2-3 महीने टोटली आपके पास रहने वाले हैं। तो क्या मैं 95 ला सकता हूँ? तो बिल्कुल ला सकते हो। मेरा क्लास टेस्ट और प्री बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए, तो क्या मैं 3 मंथ में पढ़कर 95% ला सकता है? तो दोस्तों 101% आप 95% ला सकते हो, ये मेरी गारंटी, जैसे हम बताते हैं। चलो दोस्तों हम आपको एक ना 2023 में एक स्टूडेंट था जिसने बोर्ड एग्जाम दिया था और उसकी एक रियल स्टोरी आपको बताने वाले, ठीक है। किस तरीके से आपकी जो अभी कंडीशन है वही कंडीशन उस स्टूडेंट की थी। तो दोस्तों ये है कि आप इस स्टोरी को है ना आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ये स्टोरी आपको मोटिवेट करने वाली है, यानी कि ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है एक स्टूडेंट की। और ये 2023 का में इसका बोर्ड एग्जाम हो चुका है, अभी 11 अब इसका हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ये स्टूडेंट की रियल स्टोरी है, ठीक है। तो हुआ क्या था दोस्तों, 2023 में एक स्टूडेंट था जो कंडीशन आपके साथ है वो इसको साथ थी। गौरव इस स्टूडेंट का नाम था और इसने 12th क्लास के एग्जाम दिए थे 2023 में, ठीक है। अब दोस्तों 10th में इसका स्कोर कितना था? 85 था। अब आप ये सोच रहे हो कि हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो अभी आपके साथ पॉसिबल ये हो रहा है ना कि आपके हाफ ईयरली में 60% आ रहा है या आपके क्लास टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, इसी तरीके से इस स्टूडेंट के साथ भी हुआ था। अब हुआ क्या दोस्तों, इसके हाफ ईयरली एग्जाम हुए तो उसके 60%, 55 से 60% के बीच में इसके मार्क्स आए। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। प्री बोर्ड इसके स्टार्ट हुए तो उसमें 60%। फिर दोस्तों हुआ क्या था कि जब इसकी क्लास स्टार्टिंग हुई थी तो इसका स्कोर था कि अब की बार तो है ना मैं 95 स्कोर मुझे करना है। और इस पर ना स्कूल के टीचर और इसके पेरेंट्स का भी बिलीव था कि इसकी 85 थी 10th में और अब की बार तो ये कर लेगा। अब दोस्तों होता क्या है कि जब ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और फिर इसने ना मेरे से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने इसको इसने लास्ट में पूछा क्या अब सच में अब 3 महीने मेरे पास बचे हुए हैं, क्या 3 महीने में पढ़कर मैं 95% ला सकता हूं? तो दोस्तों मैंने कहा इससे कि हाँ तुम बिल्कुल ला सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें एक चीज़ फॉलो करनी होगी। और उससे पहले दोस्तों हम आपको एक मोटिवेशन लाइन आपको देने वाले हैं कि तू सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी क्या मचाएगी, शोर मचाएगी। तो अब ये मोटिवेशन लाइन देखो,
हुआ क्या था, इस स्टूडेंट से 3 क्वेश्चन पूछे, क्या तुम इन 3 महीनों में पूरी जी जान लगाने के लिए तैयार हो? क्या तुम इस 3 महीने में, तुम्हारे पास बचे हुए हैं, तुम्हारा स्कोर नहीं है, क्या तुम पूरी 3 महीने में जी जान लगाने के लिए तैयार हो? इसने बोला यस, मैं पूरी जी जान लगा दूंगा इन 3 महीनों में, बस मुझे बता दो पढ़ना कैसे, क्या करना है मुझे, अब किस तरीके से क्या। फिर इससे सेकेंड क्वेश्चन था मेरा, क्या तुम अगले 3 महीने सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म करने के लिए तैयार हो? सारे डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, मोबाइल फ़ोन है, वो फ्रेंड जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे, वो हर एक चीज़ को काट दो जो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही है। तो इसने बोला ठीक है, मैं हर एक चीज़ को अपनी लाइफ से हटा दूंगा जो मुझे डिस्ट्रैक्शन कर रही है, पढ़ने नहीं दे रही है। फिर मैंने पूछा क्या तुम अपने गोल को क्लियर रख सकते हो? क्या वाई है तुम्हारा, तुम क्यों करना चाहते हो ये, क्यों तुम्हारा गोल को क्लियर क्यों करना चाहते हो? तो इसका एक ही जवाब था कि मुझे मेरे पेरेंट्स का मुझ पर पहले बिलीव था, पर अब वो बिलीव नहीं रहा है। ठीक है, अब वो बिलीव नहीं रहा मेरे टीचर का, वो सबको मुझे करके दिखाना है कि मैं जो अपनी मेहनत 3 महीने में करके मुझे वो सारे बिलीव वापस लेने कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, उस जो गौरव था उसका रिजल्ट जब आया ना तो उसके 94% मात्र 3 महीने में पढ़कर आए थे। ठीक है, 3 महीने में पढ़कर उसके 94% आए थे, 94। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, डिमोटिवेट नहीं होना। अब आपको मैं ना अब आपको हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ये आपका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। आपने बोला कि मोटिवेट तो कर दिया आपने, पर हमें ये तो बताओ कि करना क्या है। देखो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप ऐसे लाओगे अब 95%, तो आपको अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, कि आपको हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट आपको ले लेना है। एक जैसे कि आपने साइंस ले लिया तो उसके 2 कॉलम बनाने हैं आपको हर एक सब्जेक्ट के, एक वीक कॉलम और एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक कॉलम। वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग टॉपिक कॉलम। जैसे देखो कि आपने साइंस ले लिया तो साइंस के आपको ऐसा कर लेना है कि आपको पहले ये देख लेना है कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और वीक टॉपिक है। अब आपका जो साइंस में स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वह उसको यहाँ पर टोटली आपके 16 चैप्टर है साइंस पे, और इस तरीके से आपको लिख लेना है कि ये टॉपिक मुझे आता है, स्ट्रॉन्ग है मेरा, ये मेरे से आता है, ये मेरे से आता है, और जो चैप्टर आपसे कम आता है उसको इधर लिख लेना है। फिर आपको करना क्या है, ऐसे ही सारी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का आपको बनाना है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का आपको बना लेना है इस तरीके से कि इस तरीके से फिर होगा क्या कि दोस्तों अभी जो आपका माइंड का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो गया। क्या कि आपके हाफ ईयरली में स्कोर कम आए हैं, हाफ ईयरली में स्कोर आपके कम आ रहे हैं, या फिर प्री बोर्ड्स में कम आ रहे हैं, या क्लास टेस्ट में कम आ रहा है, तो इससे क्या होता है कि आपके जो माइंड का है ना कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया। ये रखना बहुत जरूरी, जितने भी टॉपर स्टूडेंट हैं अपने गोल को अचीव करते हैं ना, उनका ये जो है ना माइंड का कॉन्फिडेंस लेवल है ना हाई होता है, और ये आपको हाई करना होगा। ये होगा कैसे, इसी तरीके से हाई होगा। जब आप इस तरीके से करोगे तो अब आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है कि सारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक को पहले आपको पढ़ना है। जब आप सारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक पढ़ोगे 1 बाय, जैसे मान लो 16 चैप्टर हैं, 10 आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये आपने पढ़ लिया, तो फिर आपके अंदर है ना आपके अपने 10 ये आपने टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है, पढ़ लिया, फिर अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपने आपके 10 चैप्टर स्ट्रॉन्ग थे तो ये आपने पढ़ा, जैसे पहला चैप्टर पढ़ा, तो पढ़ने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसके क्वेश्चन करने हैं। फिर क्वेश्चन बैंक से, देखो ये क्वेश्चन बैंक से आपको क्या करने हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन करने, यानी कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया उसके आपको फिर क्वेश्चन करने, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करने और उसी चैप्टर के करने जो आपने अभी पढ़ा है। ठीक है, फिर या सैम्पल पेपर में जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो उसके आपको सॉल्व करने। सैम्पल पेपर है, जो भी प्रीवियस PVQ जो होता है वो आपको सॉल्व करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसी चैप्टर के सॉल्व करने। अब उससे क्या होगा कि जब आपने वो चैप्टर पढ़ा और आप इस तरीके से सॉल्व करोगे ना, तो आपका माइंड का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे हो रहे, फिर आपको लगेगा कि यार चलो ये तो मुझसे आता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो माइंड का जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा हाई हो जाएगा, ऊपर इसका ग्राफ जाने लगेगा। फिर आपको इस तरीके से वीक टॉपिक को करना है। फिर ये हो गया हर सब्जेक्ट का इस तरीके से करना। फिर वीक टॉपिक है उनको पढ़ना है। उनको पढ़ने के बाद में जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उसके बाद में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, लिख कर करना, भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। फिर उसके बाद में आपको सैम्पल पेपर लगाना है, मॉडल पेपर आपको लगाना है। इस तरीके से आपको करना है हर एक चैप्टर का। और फिर एक नेक्स्ट बात हमारी क्या रहने वाली है नेक्स्ट, कि दोस्तों आप ये जब कर लोगे ना तो आपके माइंड का बहुत मतलब आपके अंदर है ना एक बहुत शानदार मोटिवेशन आएगा, यानी कि आपके अंदर बहुत शानदार कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको टारगेट सेट कर लो अपना।
टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टारगेट नहीं है, आप सोच रहे हो कि यार 70 तो बन ही जाएगी, अब बन ही जाएगी ना, तो अभी आपको खुद को ही नहीं पता कि मेरी बनेगी या नहीं बनेगी। तो आपको पहले टारगेट सेट कर लेना कि मुझे ना 95 के लिए मेहनत करना है, इसके लिए मेहनत करना है, मुझे ये टारगेट है ना आपको सेट कर लेना है। फिर आपको टारगेट सेट करने के लिए आपको ये सेट कर लेना है कि किस दिन तक मुझे सिलेबस ख़त्म करने वाला है। शायद आज शायद 6 नवंबर है या 6 नवंबर है ना, तो 6 नवंबर है ना आज, तो आज से ही आपको मेहनत करनी है। और आज से ही आप कसम खा लो कि मुझे ना इस दिन तक, यानी कि अब मुझे ना 31 जनवरी तक तो है ना सारा रिवीजन करके मुझे तैयार कर लेना है। यदि सब कुछ सिलेबस खत्म हो जाएगा मेरा, या मुझे 30 दिसंबर तक 31 दिसंबर तक मुझे सब कुछ कर लेना है, मुझे सारा रिवीजन 4-5 बार रिवीजन मेरा हो जाएगा। पहले टारगेट सेट करो और उसको अपनी स्टडी टेबल पर चिपका दो, यानी कि हर दिन आपको दिखेगा, हर जगह उसको चिपकाओ ताकि वो आपके दिखता रहे और आपको लगे कि मुझे ये ना टारगेट सेट करना है, मुझे गोल है ना, ये मेरा जो ये है ना मुझे ख़त्म करना है सिलेबस है ना। फिर आपको क्या करना है, डेली गोल अचीव करो, डेली गोल अचीव करना। अब डेली गोल अचीव कैसे करोगे, आपको करना क्या है, देखो डेली गोल अचीव के लिए आपको करना क्या है, ऐसा तो बिल्कुल आप सेट कर लो कि है ना मुझे है ना एक दिन में ना साइंस जो है ना, साइंस का एक चैप्टर मुझे पढ़ना है और एक चैप्टर मुझे किसका पढ़ना है, इंग्लिश का पढ़ना है। तो इस तरीके से पहले छोटा सा गोल सेट करो, यानी कि पहले गोल सेट कर लो कि आज के है ना मुझे एक साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। देखो मेरी बात सुनो, आप दिन में ऐसा सेट नहीं करना कि मुझे दिन में ना 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है। क्या गारंटी आप 2 घंटे पढ़ रहे हो और उसमें आपका एक भी चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा ना, फिर वो आपका पढ़ना ना पढ़ना बेकार है। तो छोटे छोटे गोल सेट करने हैं, मुझे आज सोशल साइंस का एक चैप्टर करना है या फिर साइंस का करना है, हिंदी का करना है। फिर अपने गोल को अचीव करो, ऐसे आप अचीव करोगे ना तो फिर ये आप करोगे क्या, फिर इसको है ना बढ़ाना स्टार्ट कर देना। आज आपने 1 किया है तो कल आप 2 चैप्टर करो, फिर 3 करो, फिर ऐसे ऐसे अपने गोल को अचीव करो। डेली गोल होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं विदाउट गोल तो है ना आपको विदाउट गोल स्टडी ही नहीं करनी। एक गोल सेट कर लो अपना कि मुझे ये करना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों होता क्या है, ये जो 4 पॉइंट है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं है ना, आज जैसे कि आपने मोटिवेशन वीडियो देख लिया, क्या किया आपने, मोटिवेशन एक वीडियो आपने देख लिया और फिर क्या किया, आपके अंदर जोश आ गया, शानदार वाला जोश आ गया कि यार आज तो है ना मैं सब कुछ है ना सारी चीज़ें ना मैं पढ़ के रख दूंगा। मतलब आपके अंदर जोश आ गया कि आज तो सब कुछ पढ़ लूँगा, फिजिक्स पढ़ लूँगा, केमिस्ट्री पढ़ लूँगा, हिंदी पढ़ लूँगा, इंग्लिश पढ़ लूँगा, SST पढ़ लूँगा, सब कुछ आज तो मैं पढ़ लूँगा। ऐसा नहीं करना, ये मूर्ख वाली बातें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको करना क्या है कि 7 डे रूल आपको बनाना है, 7 डे रूल आपको बनाना है, ठीक है। 7 डे रूल आपको बनाना, कैसा करना है कि मुझे आपने अब 7 डे रूल बना लिया कि मुझे है ना इस वीक में ये करना है कि मुझे पर डे ना 1 चैप्टर करना है, या पर डे ना छोटा गोल बनाना है आपको, पर डे 1 चैप्टर करना है, 1 डे चैप्टर कर लिया। ऐसा आप ना अगर आप पर डे आप 1 चैप्टर भी करोगे ना, साइंस में आपके 16 चैप्टर है तो 16 चैप्टर 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, 15 आपके मैथ में तो ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप करना क्या है, आपको है ना आपने ये कर लिया, एक 7 डे आपको करना है कि मुझे 1 फिजिक्स का मतलब मैथ का करना है, 1 साइंस का करना है, 1 हिंदी का करना है मुझे, नहीं तो ये सारे तो आपके है ना 7 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे सारी सब्जेक्टों में, हर एक चैप्टर में। तो ये आपके इस तरीके से आपको करना है, मतलब ज़्यादा आपको ऐसा नहीं करना, रूल आपको अपनाना है कि मुझे ऐसा करना है। फिर आप बढ़ा भी सकते हो कि मुझे ना 1 दिन में ना 2 चैप्टर करने, फिर मुझे ऐसे अपने हिसाब से आपको बनाना, पर ऐसा नहीं करना 1 दिन में सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश मत करना, ठीक है। फिर जो रिसोर्सेज है ना, अब है ना बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मुझे ना रिसोर्सेज मैं कहाँ से लूँ, मुझे पढ़ना क्या है, कैसे मुझे करना है। तो सबसे पहले तो अपने ना लेक्चर, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये क्लियर कर लो। देखो आपके अगर स्कूल में समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पर बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और फिर आपको जो टेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये मैथ के लिए बहुत ज़्यादा है, साइंस के लिए, सारे सब्जेक्टों के लिए एक्सरसाइज आपको करनी है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये PVQ यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाना तो मत भूल जाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाओ। आपको पता है जो टॉपर होते हैं ना वो कम से कम है ना 10 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेते हैं, सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करना, ये 2 चीज़ तो इतनी ज़रूरी है कि क्या ही आपको बताए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये 2 चीज़ आपको 100% करना है। ये चीज़ तो करना मत भूल जाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट का सॉल्व करना है। जैसे भी कोई चैप्टर खत्म हुआ तो प्रीवियस क्वेश्चन करो, उसके कोई भी चैप्टर है वो खत्म हो रहा है उसके सैम्पल पेपर निकालो, सैम्पल पेपर से क्या होगा कि हैंड राइटिंग पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और आगे की जो 6 पॉइंट है हमारा, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, इंग्लिश, हिंदी और SST का, ठीक है।
आपको क्या करना है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश की बहुत सारे स्टूडेंट की इंग्लिश तरह की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, वो सोचते हैं कि यार एग्जाम में ना मैं अच्छा लिख कर आऊँगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एग्जाम में अच्छा लिख कर आऊँगा तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना उस दिन आप अच्छा नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने अच्छा लिखने की कोशिश की ना तो फिर आपकी जो पेपर है ना वो पीछे रह जाएगा, पीछे मतलब छूट जाएगा, आपका पेपर छूट जाएगा। और फिर आप 1-2 पेज तक अच्छा लिख भी दोगे तो फिर आपकी हैंड राइटिंग वही खराब हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ देर अच्छा लिखने की नाटक कर रहे हो। तो इस तरीके से अभी से आपको प्रैक्टिस करनी है। हिंदी की, SST की, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसी हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगी और उससे क्या होगा कि आपको जो लिखने की जो स्पीड है ना वो भी आपकी तेज हो जाएगी, यानी कि आपका पेपर जो है ना वो टाइम पर हो जाएगा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि तुम है ना अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे ना 90% लोग स्टूडेंट है। तुम सोच रहे हो ना कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को कुछ याद क्यों नहीं हो रहा, मेरे को कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्या मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे 90% स्टूडेंट हैं। तो आज की वीडियो इतना ही है ना, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर आज की वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें छोड़ देना, सारे डिस्ट्रक्शन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट। ओनली आपको क्या करना है, स्टडी करना है 95 के लिए, क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना आपके माँ बाप को आप पर गर्व होना चाहिए। वो फीलिंग बहुत ही शानदार फीलिंग होती है ना। तो ये आपको करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।